हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक और नया टॉपिक 9th स्टैंडर्ड का लेके आए हैं। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। आज हम लोग उसको देखते हैं, पूरा फाइनली कंप्लीट भी करेंगे वन शॉट में। ओके, चेक करें आप। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। बहुपद ओके, आज हम लोग इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय व्यंजक। ओके, अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? यानी ऐसे टर्म्स, यानी ऐसे नंबर्स और आपके वेरिएबल्स जिनके साथ में मैथमेटिकल साइन यूज हो, प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी साइन यूज हो, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। हम लोग चेक करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ax प्लस का b, मैंने इतनी ले लिया मान लो सपोज। तो इसमें a एंड b क्या है आपकी? a और b आपके क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? अचर पद। 1 2 3 4 5 कुछ भी आपके नंबर्स हो सकते हैं। एंड दिस इज क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल यानी कि चर, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो चर, यानी कि वेरिएबल्स यानी चर। और दिस आपका क्या है? ये जो फाइन लगा है ये मैथमेटिकल साइन है, यानी कि आपका क्या यूज किया? मैथ साइन। ओके, मैथ साइन यूज किया गया। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बना रहा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। या माइनस हो या प्लस हो या कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का मैं सेकंड अगर मैं एग्जांपल और दूंगा आपको, जैसे मान लो ये फर्स्ट मैंने ले लिया, एंड सेकंड एग्जांपल ये भी आपका हो सकता है a अपॉन बी प्लस का x प्लस का c एक्स स्क्वायर प्लस का d। आई थिंक दिस हो सकता है। एंड मैं बोल सकता हूँ, मान लो तीसरा मैंने और ले लिया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के थ्रू, मान लो 3x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 5x क्यूब प्लस का 7। एंड आप और अगर बोलना चाहो तो अदर वेरिएबल भी बोल सकते हो, y पावर 4 प्लस का x स्क्वायर प्लस का कुछ भी मैंने बोल दिया, x टू पावर 4 है 2x क्यूब। आई थिंक ये सारे के सारे क्या होंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगा दो आप, पूरे के पूरे ये क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे आपके? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को आप क्लियर करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के थ्रू। यानी कि आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स और मैथमेटिकल साइन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। आई थिंक क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल्स के पहले आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक बात करूँ आपका पॉलिनोमियल्स, अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल्स पे, तो चेक करो आप। सेकेंड इज आपका है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ओके, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? पॉलिनोमियल्स एक तरीके का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है, बट यहां पे होता क्या है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में ये पावर्स नेगेटिव भी होती है आपकी, मिल सकती है कहीं ना कहीं। जैसे ये ऊपर जाएगी आपका तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि बहुपद में आपकी कभी भी जो डिग्री होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी नेचुरल नंबर से जो जीरो इंक्लूडेड हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। डिग्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, यानी घात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने की। बेसिकली आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जैसा ही होता है पॉलिनोमियल्स। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप क्लियर कर पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, दिस इज आपका, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो 5x टू द पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 6x
प्लस 3, दिस सपोज मैंने ले लिया, दिस इज द पॉलिनोमियल्स ऑफ 3 डिग्री, यानी कि आप बोलेंगे 3 घातीय बहुपद है आपका। मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो बहुपद की डिग्री के लिए क्या मैंने बोला, बहुपद की डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट कुछ भी हो सकती है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री इतनी है, यानी घात उसकी 0 से लेकर के अनंत तक कोई भी हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं, 1 मान लो, ये मैंने सेकंड एग्जांपल और थ्रू इसकी चेक करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 6x³ प्लस का 1/7x² प्लस का 7, यानी कि मैंने 5 ले लिया, सपोज 5। तो ये बताओ आपका बहुपद होगा या नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करना है। तो मैं बोलूंगा ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती। कैसे, मैं बताता हूं। इसको रखो 6x³ प्लस का 7x⁻² प्लस का 5, जो इसकी डिग्री बन गई है वो कितनी बन गई आपकी, -2 इज बन गई आपकी, नेगेटिव बन गई है, नेगेटिव इंटीजर आ गई। इस वजह से ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, यानी कि पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशंस बोली, पॉलिनोमियल्स आपकी ऐसी कंडीशंस पे होएंगी डिपेंड कि जिस पे आपका डिग्री पॉजिटिव मिलनी चाहिए या आपका 0 भी मिल सकती है, आई थिंक। तो आप एक आध एग्जांपल और अगर लेना चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। मान लो 3 एग्जांपल मैंने ले लिया, ax⁵ प्लस का 7x² प्लस का cx प्लस का d, a b c 7 इज अ कांस्टेंट। आप बताओ ये क्या होगी, पॉलिनोमियल्स। क्यों होगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी 5, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा ये सारे के सारे क्या होंगे, दिस इज द पॉलिनोमियल्स ऑफ 5 डिग्री। जनरली मैं बोल सकता हूं, लेकिन आप अभी बोलो क्या, पॉलिनोमियल। आई थिंक क्लियर। तो आप मेरी बात को बहुत क्लियरली सुनो। मैंने अभी बहुत सिंपल सी चीज बताई, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या आपका डिफरेंस होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आपकी, यानी कि यहाँ पे पावर्स पे कोई फोकस नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल्स में, यानी कि बहुपद में, हम लोग चेक करनी पड़ेगी कि उसकी जो घात होगी, वेरिएबल्स की जो घात होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव, या मैं बोल सकता हूँ 0 भी आपकी आ जाए, नो प्रॉब्लम। ऑलवेज होल नंबर बोलो आप। ओके, होल नंबर्स होंगे तो आप बोलेंगे क्या, बहुपद होगा। अगर डिग्री आपकी नेगेटिव आ गई तो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। एक बड़ा अच्छा फेमस क्वेश्चन यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऑल पॉलिनोमियल्स इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बट ऑल अलजेब्रिक इज नॉट पॉलिनोमियल्स। बात बहुत क्लियरली मेरी सुनो, यानी कि सभी बहुपद अंकगणितीय व्यंजक तो हो सकते हैं, होंगे, सभी बहुपद अंकगणितीय व्यंजक तो होंगे, लेकिन सभी अंकगणितीय बहुपद नहीं हो सकते। आई थिंक मेरी बात को क्लियर कर पा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं। ओके, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद का सामान्य सूत्र। यानी कि ये है आपका जनरल फॉर्म, कैसे हम लोग बहुपद को चेक करेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स को कैसे चेक करेंगे। तो px इज इक्वल टू, ये हाईएस्ट डिग्री इज n, यानी कि इसका बोलेंगे डिग्री कितनी है, n है आपकी, और कंटिन्यू डिग्री कम होती चली जा रही, तो हम लोग इसको बोलेंगे, n को क्या बोलेंगे, n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, यानी कि घात आपको देखना कितनी है, nth डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हाईएस्ट लिख लो भैया, हाईएस्ट डिग्री, यानी कि मैक्सिमम घात, यानी कि आपकी अधिकतम घात, अधिकतम घात। ओके, एंड दिस इज an is a लीविंग कोफिशिएंट, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं, लीविंग कोफिशिएंट का मतलब होता है यानी बेस गुणांक, यानी कि गुणांक ही बोल दो आप डायरेक्टली, यानी कि गुणांक है आपका, जो कि आपका उसके मल्टीप्लाई में होता है। आप देखते हो 3x², 5x², कुछ भी आपका इस टाइप से मिलता चला जाता है, तो उस तरीके से हम लोग इसको लीविंग कोफिशिएंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, p ऑफ y, p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ
एक्स टर्म्स में आपकी एक्स वेरिएबल्स में है तो इसको बोलेंगे पी ऑफ एक्स, यानी पी एक्स इज इक्वल टू आपका होता है ए टू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। जितना इसका लिविंग कोफिशिएंट हो रहा उतनी डिग्री है, एक डिग्री यहाँ पे कम हुआ यहाँ लिविंग कोफिशिएंट तो इसका डिग्री कम हो गया, अगली देखो आप 2 कम कर दिया तो यहाँ पे 2 कम हो गया, एंड सो ऑन चलते गए। जब यहाँ 2 आया तो x टू पावर 2 हो गया, a1 आया x टू पावर 1 हो गया, और 8 0 हुआ तो x टू पावर 0, यानी कि इसको a0 भी लिख सकते थे तो x टू पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जनरल फॉर्म इसका है पॉलिनोमियल्स का। अब ये बात एक आप इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये सुनेंगे कि ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, ए एन आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि उसका लिविंग कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो वो डिग्री आपका रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कितनी डिग्री है। अगर nth डिग्री का होगा तो ए एन 0 कभी भी नहीं हो सकता आपका। दिस इज द जनरल फॉर्म, आप इजी तरीके से बोल सकते हो। और आपको अगर आपसे पूछा जाए जनरली कि इसकी डिग्री कितनी होगी तो डिग्री ऑफ एन यानी कि nth डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, मैक्सिमम डिग्री चेक करनी पड़ती है हम लोगों को। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद की घात कैसे चेक करते हैं हम लोग। तो जनरली मैं बोलूंगा बहुपद की घात या पॉलिनोमियल्स की डिग्री चेक करनी है तो आप हमेशा हाईएस्ट डिग्री चेक करो आप कि उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, वो उसी डिग्री का पॉलिनोमियल्स माना जाएगा आपका। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करवाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। यानी सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इसकी क्या चेक करनी है आपको, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, यानी कि इसकी क्या चेक कर रहे हैं तो मैं हाईएस्ट डिग्री यानी कि अधिकतम घात, अधिकतम घात, ये उसी घात का पॉलिनोमियल्स माना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज एग्जांपल मैंने ये ले लिया तो आप बोलेंगे क्या, जैसे ले लिया मैंने 3x टू दी पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x या 5x प्लस 6 कर दिया। सपोज कुछ भी मैंने ले लिया, आई थिंक मेरी बात को समझ रहे हो, बर्ड पे ना जाएं आप। तो ये मान लो पॉलिनोमियल्स एक गिवन है आपका, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल्स है तो तुरंत आप देखेंगे हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है 4, तो आप बोलेंगे घात यानी कि डिग्री इज इक्वल टू 4, डिग्री इज इक्वल टू 4, आपका 4 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। बस ऐसे चेक करना है आपको। जनरली क्वेश्चंस जितने भी मिलते हैं तो आपको डिग्री कभी भी पूछे या घात उसकी पूछे तो आप मैक्सिमम घात देखो, स्मॉल घात चेक नहीं करना है आपको, तो इजीली आप बता सकते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल मान लो और मैंने ले लिया, सपोज ये ले लिया, मान लो ले लिया मैंने 5x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर 9 प्लस 0 इंटू एक्स टू दी पावर 12 प्लस 3x प्लस 5, ऐसे कुछ करके मैंने px इसको नोटेड कर दिया, px इज इक्वल टू दिस एग्जाम्पल है आपका। तो बताओ कितनी डिग्री पॉलिनोमियल्स होगा, यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, यानी कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा, यानी कि कितने घात का बहुपद होगा। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है 7 है और यहाँ पे 9 है, यानी कि इससे ये ज़्यादा है, एंड अगली कितनी है 12 है और बाकी तो छोटी छोटी हैं आप बोल सकते हो। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है तुम देखोगे यहाँ में, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री आपकी है 12 है नहीं है तो, लेकिन अगर आप इसका लीविंग कोफिशिएंट देखो, आप लीविंग कोफिशिएंट कितना है 0। अगर मैं बोलूंगा 0 में किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो 0 आ जाएगा, या मैं बोल रहा हूँ 0 इंटू 3 इज 0, तो यानी कि ये तो कुछ भी नहीं लिखा, ये कुछ भी नहीं लिखा, तो हम लोग ये डिग्री चेक नहीं करेंगे कितनी है 12 है, तो ये आपकी हाईएस्ट डिग्री नहीं हो सकती। अब अगली क्या है x टू द पावर 9, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगी पॉलिनोमियल्स की इज 9, आंसर हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं बोलना चाहता हूं, यानी कि आपका लिविंग कोफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, डिग्री उसकी नहीं चेक करना है। नहीं अगर आप सोचो कि 0 मल्टीप्लाई में हाईएस्ट डिग्री देखूंगा तो ये मिल जाएगा, कहीं कहीं अगर ये मिलता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये तो 0 फाइनली है, उसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो हम लोग क्या मिलेगा, ये 0 यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी मिलेगी 9। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको पहचानने के लिए सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको देखना है तो आप उसकी हाईएस्ट डिग्री पे फोकस किया करो, इजीली तरीके से आप बता सकते हो उसको क्या मिलेगी हाईएस्ट डिग्री। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट
टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री की जगह मैं बोल देता हूं या टर्म लिख लो, टर्म टर्म टर्म, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे आपको बताना है, पद के आधार पर आपको बताना बहुपद किस टाइप का हो सकता है। तो देखो सबसे पहला आता है मोनोनोमियल। मोनोमियल यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एक पदी। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल यानी एक पदी बहुपद भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये क्या होता है, ये पद के आधार पर चेक करना, टर्म्स के आधार पर चेक करना पड़ता है। मैं बोलूंगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोनोमियल, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका एक पद हो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोनोमियल्स। इस पर डिग्री चेक नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूं, एग्जाम्पल आपका क्या ले सकते हैं हम लोग, सपोज एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया x टू द पावर 7 एंड x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 3 2 3 4 एंड कुछ भी एंड सो ऑन etc, कुछ भी ले लो। अब बात कर रहे होंगे आप सर कि ये 2 कैसे पॉलिनोमियल्स हो सकता है। 2 पॉलिनोमियल्स हो जाएगा क्योंकि आपका 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख दो, एक्स टर्म्स में आपकी बन जाएगी। डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इज 0। तो पॉलिनोमियल्स में 0 डिग्री होती है, यानी कि मैंने बोला था होल नंबर्स, तो होल नंबर डिग्री होगी, तो यानी कि दिस इज द पॉलिनोमियल्स। आई थिंक क्लियर हो रही है मेरी बात को। तो हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग आगे चेक भी करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अचर बहुपद, आगे हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना, टर्म देखना, टर्म ओनली 1 मिलने चाहिए। तो कितना टर्म है, 1, डिग्री नहीं चेक करनी, 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1, सारे बन के हैं, तो आई थिंक हो जाएगा मोनोनोमियल। ओके, सेकंड इज आता है बायोनोमियल। क्या आता है, बायोनोमियल। बायोनोमियल यानी कि इसको बोलते हैं द्विपद। द्विपद यानी कि द्विपद का मतलब होता है द्विपदी बहुपद, ठीक है। द्विपदी भी बोल सकते हो या द्विपद बोल दो, बात सेम ही है। तो बायोनोमियल में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें आपके कितने 2 पद हों, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स हों। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हो मेरी बात को। अगर 2 टर्म्स आपके हैं तो आपका उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायोनोमियल। चेक करो आप कैसे लिख सकता हूं। जैसे आपने मान लो सपोज लिख दिया x² प्लस का 5 एंड x² प्लस का a एंड ax² प्लस का 7, कुछ भी मैंने बोल दिया। यहाँ पे आप क्यूब भी में भी ले सकते हो, नहीं सोच रहे हो सर आप ऐसी पावर्स, कुछ भी 99 प्लस का मैंने कर दिया 100। ओके, आगे पीछे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन टर्म्स आप चेक करो 1 एंड 2, दिस इज द बायोनोमियल। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। यानी कि ऐसा बहुपद यानी कि जिसमें 2 टर्म्स हों, आप उसको बोलोगे क्या, बायोनोमियल। आई थिंक क्लियर। लास्ट इज आता है आपका 3, आपके सिलेबस में 3 ही तक देखना है मुझे। तो आपका लास्ट इज आता है आपका ट्रायोनोमियल्स। क्या होता है, ट्रायोनोमियल्स। ट्रायोनोमियल्स इसको बोलते हैं त्रिपद, त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद बोल दो या त्रिपद बोल दो, कुछ भी बोलो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, हिंदी तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, ट्रायोनोमियल्स। ट्रायोनोमियल्स क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें 3 टर्म्स हो, यानी 3 पद हो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा पॉलिनोमियल्स। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखो, आप एग्जाम्पल में बोल देता हूं, तो एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, जो आपके माइंड में चल रहा है। क्या मैं बोलूंगा, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx, दिस इज द, क्या बोलोगे, ट्रायोनोमियल्स। कितने टर्म्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे हम लोग, चलते नहीं जाएंगे मतलब। अब आगे देखो, अगर मैं सेकंड बोलूंगा तो 5x² प्लस का 6x प्लस का 3, दिस इज द ट्रायोनोमियल्स। एंड आप ये भी बोल सकते हो x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98, दिस इज द ट्रायोनोमियल। ये etc और भी दे सकते हो आप। तो जैसा आपको बहुपद चेक करना है जिसमें 3 टर्म्स हों, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायोनोमियल्स। आई थिंक क्लियर। तो ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हम लोगों ने किस पे किया था, टर्म पे। अब किस पे कर रहा हूं मैं, डिग्री पे। तो प्लीज इसको चेक करो मैं कैसे करूंगा इसको। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है आपका, सबसे पहला आता कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स यानी कि अचर बहुपद, एंड सेकंड इज आता लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघाती बहुपद, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स त्रिघाती बहुपद। यही आपके सिलेबस पे है। 4th घाती अभी नहीं है, लेकिन आपका पॉलिनोमियल्स मिलेगा। आई थिंक नेम आपके में नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो आप, मैं बता दूं, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स चेक करना, तो जिसकी डिग्री मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, डिग्री कितनी होनी चाहिए, यानी घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि जिसकी डिग्री 0 होगी उसको मैं बोलूंगा अचर बहुपद। रेखीय बहुपद किसको बोलेंगे, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री इज 1 होना चाहिए। यानी कि घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिसकी घात, अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद।
इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री इज घात में लिख देता हूं हिंदी, घात इज इक्वल टू 2। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो उसको जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड सिमिलर आपका इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ आपका त्रिघाती बहुपद की डिग्री 3 होगी तो हम लोग बोलेंगे उसको त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो 8x³ ये आपके एग्जांपल है, 8x³ प्लस का 7x³, तो x की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी है 3, x की पावर कितनी है 3। हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपको, हाईएस्ट डिग्री कितनी है तो हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हम लोग कांस्टेंट पे। कांस्टेंट को हम लोगों ने 0 डिग्री क्यों बोल दिया, 0 डिग्री कहाँ पे लिखा, तो जैसे मैं ले लेता हूँ, मान लो 2 ले लिया आपने, सपोज 2 इंटू में x टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ। x टू दी पावर वैल्यू कितनी होती है, x टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप बोल सकते हो 2 का 2 ही रहेगा। 3 को भी हम लोग इसी टाइप से लिख सकते हैं x टू दी पावर 0। दिस इज द अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो भाई आपको लीनियर बहुपद के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली डिग्री बेसिस पे देखना है आपको, इसमें टर्म नहीं देखनी कितने टर्म दिए गए, आप बस ओनली डिग्री देखो। x की डिग्री कितनी है 1 की डिग्री, x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी है 1, x की डिग्री कितनी है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 एंड 2, 3 के लिए क्या करेंगे 3 डिग्री देखेंगे। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। ओके, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का हम लोग मान कैसे निकालते हैं यानी वैल्यू उसकी कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में हम लोग इनपुट कुछ देंगे तो उसका आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हम लोग को वही पूछ रहा कि आप इनपुट दो तो आउटपुट में क्या देगा, कैसे देगा, वो हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात को सुनो आप, सिंपल सा मैं बोल रहा हूं। मान लो ये कोई आपकी पॉलिनोमियल्स की मैंने एक मशीन लगा दी है, कोई ये आपकी मशीन है जो आपकी पॉलिनोमियल की मशीन है। ठीक है, इसमें मैं इनपुट दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनेंगे। इनपुट इज आपका, मान लो इसमें मैंने दिया x बिलोंग्स टू r, तो ये आउटपुट में आपका px देगा। यहां पे ये देखो कि इसने इनपुट क्या लिया, इसने इनपुट लिया r यानी कि x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर, तो इसने px दे दिया आपका आउटपुट में। तो सिमिलर मैं बोलूंगा, अगर मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाऊं कि मैं आप कोई भी देखें, आप जनरल मेरी बात ये कहने का, ये मशीन का मतलब है कि आप इसमें कुछ डालेंगे तो वो अपना काम करके कुछ ना कुछ देती है, यानी कि फाइनली वही इनपुट नहीं देती, जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट में नहीं दे देगा। जैसे मैं एक जनरली एक ले लेता हूँ, मान लो आप आटा वाली मशीन पर जाते हैं तो आप उसमें क्या गेहूँ वगैरह डालते हैं, अनाज डालते हैं, तो वो क्या करती है, वो पीस करके अपना काम उसको आटा बना करके बाहर आउट करती है। ऐसा नहीं कि आपने जो अनाज डाला वो डायरेक्टली उसने सीधा निकाल दिया, तो वो लोग मशीन खराब है यानी कि काम ही नहीं कर रही। ऐसी इसका है। पॉलिनोमियल्स क्या है, एक आपकी मशीन है, तो इसमें आप इनपुट दोगे तो ये आउटपुट में कुछ अदर देगी, यानी कि और कुछ बना करके अपना देगी। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे हैं। तो यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद का मान हम लोग ऐसे जनरली निकालते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो px इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी मैंने px इज इक्वल टू ले लिया x² प्लस का 7, सपोज कुछ भी ले लिया। अब आप यहां पे बोलो इनपुट इसका कितना है x, यहां के अकॉर्डिंग बोलो इनपुट कितना है x। अब कह रहे हैं वो एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ कितनी होगी, यानी कि आपको x इज इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का क्या मान होगा, हम लोग इससे ये पूछ रहे हैं वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, बहुत क्लियरली सुनेंगे। यानी x की प्लेस पे मैं कितना डाल दूंगा 1, तो यानी कि x की जगह पे मैं कितना डाल दूं, मशीन में डालो आप, तो px डाल रहे तो p की प्लेस पे मैं कितना डाल रहा हूं, सॉरी x की प्लेस पे कितना डालूं 1, तो यहाँ पे जहां जहां x मिलेगा इनपुट में वहां पे कितना डाल दोगे आप 1 प्लस का 7, तो p1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 7, तो p1 इज इक्वल टू आपका 8। दिस इज आंसर, बहुत सिंपल सा। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको आई थिंक क्लियर हो रही होगी, यानी कि कोई भी नंबर्स ऐसा होगा जिस वेरिएबल्स में होगा उस पे अगर वो उसी नंबर पर डालूंगा तो वो आउटपुट में कुछ अपना वर्क करके देगी, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। आई थिंक क्लियर। आउटपुट की वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स gy इज इक्वल टू 8y² प्लस का 4y प्लस 12 एट y इक्वल टू 2 पर, यानी कि चर के आधार पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए जब gy की वैल्यू आपको दी गई है और y इक्वल टू 2 पर उसका मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी हम लोगों ने बताई थी बात वही है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन है, आपको मैंने उठा लिया, आप चेक करो उसको। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा। तो सबसे पहले आप बताओ gy इज इक्वल टू क्या गिवन है, gy इज इक्वल टू आपका गिवन है 8y² प्लस का 4y प्लस का 12, एंड आपको चेक किस पे करना है, एट y इक्वल टू 2 पर चेक करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या है, ये आपकी मशीन है, ये इसका इनपुट है, डालो आउटपुट चेक करना मुझे। ओके, बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी।
ओके हम लोग चेक करते हैं तो इसको, तो क्या मैं बोलूंगा बाई इक्वल टू टू, बाई इक्वल टू टू, ऐसा कर दो आप, पुटिंग बाई इक्वल टू टू, बाई इक्वल टू टू रखो इसमें, तो G2 इज इक्वल टू बाई प्लेस पे कितना रखेंगे 2, तो 8 2 टू दी पावर 2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे हो, यानी कि बाई के प्लेसेस पे मैंने कितना डाल दिया 2 2 डाल दिया, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं इजली। तो क्या मिलेगा G2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस का 8 प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 20, और ये देखो G2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा 8 4 जो कितना होता है 32 प्लस का 20, तो G2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एंड 52। ओके दिस इज आंसर फाइनल, ओके दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यानी कि मैंने क्या डाला, इनपुट डाला, आउटपुट चेक किया। ओके सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस बनते, बहुत इजी जी, 2 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चंस आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस p2 माइनस p2 माइनस 2 माइनस p0 इज इक्वल टू क्या होगा। यानी कि वो बहुत सिंपल सा है, यदि px इज इक्वल टू ये दिस तब आपको इसका मान याद करना है। ओके तो क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा, यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नहीं है, तो आप आई थिंक इसको इजीली समझ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग। तो px इज इक्वल टू क्या गिवन है, सबसे पहले px इज इक्वल टू नोट करो, px इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4, एंड हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, सपोज आपको p2 की निकालनी है, तो इसका इनपुट क्या है आपका, p2 की निकालेंगे, तो हम लोग इनपुट क्या है इसका 2, यानी कि x प्लेस पे हम लोग कितना डालेंगे 2, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे p2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2 टू दी पावर 2 होल क्यूब प्लस का 3 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4। आई थिंक मेरी बात को क्लियर कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ओके श्योर, यानी कि मैंने x के प्लेस पे कितना डाल दिया 2 डाल दिया, तो हम लोगों को मिलेगा p2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 4 2 जा 8, ओके, और ये मिलेगा 12 और ये मिलेगा 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो p2 इज आ जाएगा आपका 8 20 यानी कि 20, यानी p2 इज 20। ठीक है, फर्स्ट केसेस हुआ, एंड आपको क्या निकालना है, एंड नेक्स्ट टर्म्स निकालना p माइनस 2, यानी कि आप कितना डालना है, x के प्लेस पे कितना डालना है 2 एट x इक्वल टू माइनस 2 पे, देखो आप तो p माइनस 2 इज इक्वल टू, आप इसमें फिर से डालो तो माइनस 2 का होल क्यूब प्लस का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4। आई थिंक क्लियर, यानी कि पॉलिनोमियल में मैंने उठा के डाल दिया -2, x के प्लेस पे मैं क्या डाल रहा हूँ, x की जगह पे क्या डाल रहा हूँ -2 डाल रहा हूँ, तो आप आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे। तो आप सुनो इसको, तो क्या हम बोलेंगे p माइनस 2 इज इक्वल टू, ये -8 हो जाएगा, प्लस का ये 12 हो जाएगा, एंड दिस इज प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर, सेव करो पहले आप, तो 4 4 8 4 से 4 मैंने ये खत्म कर दिया, तो p माइनस 2 इज आ गया आपका 12। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को। एंड नेक्स्ट टर्म्स अगर मैं बोलूं, यहां दिखाई दे रहा होगा एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि अगली वैल्यू क्या कह रहा है वो आपसे p0 का मतलब क्या है, x के प्लेस पे मुझे कितना डालना है 0, यानी कि x का 0 का जिसमें मल्टीप्लाई होता है वो क्या नंबर कर देता है, फाइनली 0 कर देता, तो उस पर ज्यादा हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा p0 इज इक्वल टू x के प्लेस पे कितना डालो 0 क्यूब प्लस का 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4, तो आई थिंक ये भी 0 0 0 फाइनल 0 हो गया, तो p0 इज कितना आया आपका 4। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा अभी तो मैं बोलूंगा p0 इज कितना मिला मुझे 4। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी, दिस वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ देखो क्या निकालेंगे हम लोग, तो वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है p2 माइनस p माइनस 2 माइनस p0, इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या मिलेगी। तो आप p2 की वैल्यू बोलो क्या निकली आपकी, p2 इज 20 और p माइनस 2 इज कितना निकला 12, तो माइनस का 12 और p0 वैल्यू कितनी निकली -4, तो आई थिंक हो जाएगा 20 माइनस का ये कितना हो जाएगा 16, तो आपका मिल जाएगा 20 माइनस दिस 16 करो कितना मिलेगा 4, तो दिस इज आंसर 4, फाइनल आंसर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वैल्यू इज आपका कितना आया 4। तो आप इसको देखो करने का प्रोसेस समझो, क्या मैंने किया, मैंने फर्स्ट वैल्यू 2 पे निकाली, फिर -2 पे निकाली, 0 पे निकाली, फिर फाइनल जो भी रिजल्ट था मैंने उस पर पुट करके हम लोगों ने फाइनल वैल्यू निकाल ली। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को। ओके
नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के शून्यक। किसी भी बहुपद के शून्यक हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि उसके जीरोस कैसे निकालेंगे, यानी कि उसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल सी बात, जिसको तुम मूल भी बोलते हो, द्विघात में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा क्या होता है। तो किसी के भी जीरोस अगर आपको फाइंड करना हो, px गिवन है, तो हम लोग उसके कैसे फाइंड करते हैं। मैं जनरली बोलूंगा, आप जनरल पहले क्लियर करो कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को पहले सबसे पहले उसको जीरो बनाओ, यानी कि जीरो के इक्वल करो। जीरो को इक्वल करेंगे, उसके फैक्टर करके हम लोग क्या करेंगे, उसके जीरोज निकाल लेंगे, यानी कि पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट का मतलब रूट्स, रूट्स की मतलब अब मैं बोलूंगा जीरोज, जीरोज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूं, आप इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो सपोज px इज इक्वल टू आपका, मैंने कुछ भी लेट कर लिया, मान लो कर लिया मैंने x +2, सपोज दिस कर लिया, बहुत सिंपल सा मैंने लिया है, आप आई थिंक समझ पाएंगे। तो मुझे इसके जीरोस फाइंड करने के कितने जीरोस मिलेंगे, तो हम लोग कितने पे नहीं जा रहा हूं मैं, इसका बोल रहा हूं कि जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। कितने का मतलब मैं आगे बताऊंगा क्या मैं बोल रहा हूं। तो जीरोस इसके फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे तो px को आप पॉलिनोमियल्स को क्या कर दो, जीरो कर दो, यानी कि px को हम लोग कर देंगे जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल्स को मैंने कर दिया जीरो। तो यहां से क्या होगा, ये फैक्टर बनेगा, px इज इक्वल टू क्या है, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, -2, तो दिस इज द आपका क्या हो जाएगा, जीरोज, यानी कि इसका एक ही जीरोज मिल रहा था तो आपका एक जीरो दिस आ गया। एंड सेकंड वे में अगर आपको किसी का जीरोज अगर पहले से गिवन है और उसको कंफर्म करना है मुझे, क्या उसका ये जीरोज होगा, यानी कि पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा या नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने वैल्यूज अभी निकाली, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे मैंने फाइंड किया था अभी, तो यहाँ पे आप कितना डाल देंगे, -2 यहाँ पे डालेंगे तो px इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी उल्टा केसेस आ जाए, इसका उल्टा केसेस आ जाएगा तो तुम बोलोगे ये इसका पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, यानी कि मैं बोलूंगा बहुपद का शून्यक है। आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन किसी का निकालना है तो आपको क्या करना, पूरी फाइनल पॉलिनोमियल को जीरो कर देना है। अभी तो ये सिंपल थी तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया, और उसको क्या करना, इक्वल टू करेंगे तो उसके फैक्टर वैक्टर करके हम लोग जीरोस करेंगे। आप आई थिंक समझ जाएंगे मेरी बात को, एग्जाम्पल्स करूंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू 2x प्लस का 1। तो आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने अभी जो बोला था क्या करना है, px को आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो, px के इक्वल टू आप जीरो कर देंगे तो आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, px इज इक्वल टू आपका गिवन है 2x प्लस का 1, तो px इज इक्वल टू आप कर दो जीरो, तो 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, px की वैल्यू क्या है, 2x प्लस का 1, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई का में जाएगा डिवाइड में, दिस इज आपका क्या हो जाएगा, जीरोस, यानी कि आपने जीरोस फाइंड कर लिया। अगर आपको सपोज चेक करना है कि इसका जीरोस है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -2 डाल करके हम लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x² प्लस का 7x प्लस 2, यानी कि हम लोग इसके जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं आपको, सिंपल सी बात। यानी कि जीरोस का मतलब मैं बोल सकता हूं क्या निकालना है आपको, यानी कि उसकी वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। आई थिंक क्लियर, तो आप चेक करो क्या मैं बोल रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आप px इज इक्वल टू क्या गिवन है, px इज इक्वल टू आपका दिया गया 3x² प्लस का 7x प्लस 2। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग px को जीरो करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो मैं बोलूंगा px इज इक्वल टू कितना कर देंगे, जीरो। ओके, ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम लोग करेंगे। तो बोलो 3x² प्लस का 7x प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसके क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर, फैक्टर करो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 7 लाना, 6 1 जा 6, आपका आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। 3x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें बोलो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो तुम बोलोगे 3x कॉमन दिख रहा, तो आपको मिलेगा x प्लस का 2 प्लस का 1 कॉमन ले लो, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे, यानी कि हम लोग जो फैक्टर अभी करते चले आए, जनरली तुमने देखे होंगे 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने किए हैं। तो हम लोग फैक्टर में क्या करते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलता है 6, फिर 6 के करते फैक्टर सम करके हम लोग को ये लाना पड़ता है, तो हम लोग इसको लाते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, ये मेथड में आपको और डीप बताऊंगा आगे चल करके, अभी आप इतना ही समझ लो कि आप इसको और इसका क्या करेंगे,
आप करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम लोगों को ये लाना पड़ता है। तो आप इजी तरीके से 6 बन जा 6 मैंने कर दिया, यानी 6 आ गए और 6 और 1 आपका फैक्टर हो गया, 7 हो गया आपका। ठीक है, तो मैंने फिर इसमें देखो कॉमन लिया, जिसमें 3x कॉमन लिया तो x + 2 हो गया, इसमें 1 कॉमन लिया तो सेम ही रहेगा, तो 1 ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस सेम, यानी कि आपका x + 2 कॉमन ले लिया तो x + 2 हो गया, यहाँ पे 3x मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे आप। तो 10 बन गया आपका। अब हम लोग इसको कैसे सेपरेट करते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कर दो आप, यानी कि फर्स्ट आप फैक्टर कर दो 0, x + 2 = कितना हो जाएगा 0, x = कितना हो जाएगा -2। दिस इज आपका फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज सेकंड वैल्यू। अगर मुझे निकालनी है x + 1 = कितना कर दोगे 0, तो 3x = कितना हो जाएगा -1, x = कितना हो जाएगा -1/3। दिस इज द सेकंड वैल्यू, यानी कि आपके यही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि डबल जीरोज आ रहा है। इसमें कितनी डिग्री थी, 2 डिग्रीज। अब मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ जितनी डिग्री इक्वेशंस होगी, यानी जितनी डिग्री आपकी पॉलिनोमियल्स होगी उतनी वैल्यू आउटपुट में देता है। मेरी बात फिर सुनो, मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूं अगर डिग्री यहाँ 5 है तो 5 वैल्यूज देगा, यहाँ डिग्री 7 है तो 7 वैल्यूज देगा, यहाँ डिग्री n है तो n डिग्रीज आपकी आउटपुट में वैल्यूज देगा। इसमें 2 डिग्री था तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज आपकी निकल के आई। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, क्लियर है मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग बोलेंगे इसके क्या रूट्स आ गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये बोलेंगे हम लोग जीरोज। जीरोज का मतलब है शून्यक, यही आपके शून्यक होंगे। ओके, क्लियर कर पा रहे हैं आप मेरी बात को। ओके ओके, जीरोज ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद के शून्यक क्या क्या होंगे, ये हम लोगों को इसके बारे में बहुत डीप चर्चा करनी है। यानी कि जीरोज ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसके क्या जीरोज हो सकते हैं। आप देखो, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवाते हैं आपको। मान लो एक एग्जांपल है आपका जिसको मैंने जीरोज लिया है, यानी कि जीरोज कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स कुछ भी हो सकता है। आई थिंक क्लियर। ये आपके तो हैं सबसे पहले जीरोज ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब इसके जीरोस क्या आ सकते हैं ये आपको डिफाइन करना है। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, क्या मिलेंगे आपको, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 × x⁻0, इसी को तो बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px = बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगला मैं बोल रहा हूं px = मान लो 2 × x⁻0, px = x⁻3 × x⁻0 एंड सिमिलर मैं बोल सकता हूं px = 5 × x⁻0 एंड px = मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 × x⁻0। ये सारे चाहे इतने लिखते जाओ, मैं कहता हूँ यहाँ पे कितने भी मल्टीप्लाई निकालते जाओ आप सारे के सारे मिलते चले जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे क्या आपका जीरोस फाइंड कर सकते हो, जीरोस फाइंड क्या कर सकते हो, px = क्या करते हैं हम लोग 0 करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x⁻0 = 0। अब इसकी वैल्यू 1 है, क्या आपका सॉल्व हो सकता है, नहीं। मेरी बात फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, ये तो सारे के सारे क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी आपका क्या है अचर बहुपद है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये सारे हैं, तो इनको एक को 0 करके 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, px को 0 करते हैं। तो px को जब मैंने 0 किया, px = 0, तो 3 × x⁻0 = 0 हुआ। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू तो बना 3 = 0 कैसे हो सकता है, कभी भी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। यानी कि ये कभी भी ऐसा केसेस नहीं हो सकता, ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। तो क्या बोलोगे इसमें कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कांस्टेंट के अगर जीरोस फाइंड करेंगे तो आप बोलोगे इसके कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, या मैं बोल सकता हूं डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि आपके ये लाई ही नहीं करेंगे, ये आपके आएंगे ही नहीं, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आप आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, यानी एक शून्य बहुपद का शून्यक हम लोगों को निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस में बोलूंगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को बहुत डीप समझें, क्लियर करें आप इनको। अच्छा, सबसे पहले बताओ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल बताओ, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका जीरो, मैं बोलूँगा जीरो आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर मैं बोलूँ 0 × x⁻100, यानी कि आपका जीरो ही आपका एक जीरो पॉलिनोमियल्स है।
आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 9, ये भी जीरो आएगा। 0 इंटू एक्स टू द पावर मैं बोल देता हूँ मान लो 100 यानी कि 1000 कर दो, एंड सो ऑन कितने भी कर दो। एंड सेकंड में बोलूंगा आप कर दो 0 इंटू एक्स टू द पावर, मान लो आपने 10,000 15,000 20,000 50,000 जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वो जीरो कर देता है। तो ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के शून्य जीरोस कितने हो सकते हैं, यानी कि आप क्या इनको फाइंड कर सकते हो। जनरली मैं बोलूं तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के जीरोस जब आप निकालोगे, 0 इंटू दिस करो, 0 इंटू दिस करो, 0 इंटू दिस, कितनी भी पॉलिनोमियल्स कितनी भी डिग्री करते जाओ, समझ पा रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो कितने भी करते जाओ तो इसके शून्य क्या निकलेंगे, शून्य का अगर मैं निकालूं तो यानी कि मैं बोलूंगा शून्य का अगर निकालना चाहो कितना भी, जैसे मैं बोल रहा हूं 0 इंटू 2x टू द पावर मैंने 5 कर दिया, इसका शून्य निकालना है। शून्य निकालोगे तो ये क्या आएगा, इसका जीरो जी आएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और मल्टीप्लाई में कुछ भी रख दो, जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी रखते जाओ, यानी कि आपके शून्य यानी कितने निकलते चले जाएंगे। यानी कि मैं बोलूँगा इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसका मल्टीपल क्या मिलेगा, यानी फैक्टर क्या होगा, यानी फैक्टर कुछ भी, जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी रख दो, जितने भी फैक्टर बनते हैं वही तो शून्य होते हैं। तो जितने भी आप रखते जाओ वो सारे के सारे जीरोस कर देगा, जीरो करता चला जा रहा है, जीरो करता जा रहा है। तो ये आप क्या बोलोगे अगर इसका क्वेश्चन बनता है जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स के कितने शून्य हो, यानी कि शून्य बहुपद के कितने शून्य होंगे, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के कितने शून्य जीरोस होंगे आपके, तो मैं बोलूँगा सीधे सीधे बोल सकते हो आप एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है उसका, क्योंकि मल्टीपल इसका कुछ भी ले लो आप, तो वो सारे के सारे जीरोज ही कर रहा है वो। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप कितना भी कर दो, मैं कहता हूँ आप क्या बोलेंगे इसका आंसर, तो आप बोलेंगे एनी रियल नंबर, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्याएं, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहा है, यानी कि इसका मल्टीपल कुछ भी बन सकता है, तो इसका फैक्टर कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे के सारे आएंगे क्या, जीरोज ही आएंगे। तो आप उसको बोल सकते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल्स का जीरोस होगा। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। तो ओके श्योर, ओके। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों के लिए एल्गोरिथम क्या होगी, यानी कि क्या है आपके बहुपद के लिए एल्गोरिथम क्या है। अच्छा, ये बेसिकली मैं बोलूँ ये आपका सिलेबस से हट गया है इस बार, 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो उसमें ये नहीं आनी है। लेकिन आपको मैं फिर भी बता दूं क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है हम लोग, तो एनसीईआरटी बहुत सिंपल सी आपको करना है, ठीक है। ये आप पहले से पढ़े भी, 9th में भी आपने अगर मेरा लेक्चर देखा हो तो वहाँ पे भी मैंने बताया एल्गोरिथम क्या है, यानी किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड अभी तक करते चले हैं, वही है आपका। अब इसको किसमें, यानी कि पॉलिनोमियल्स के थ्रू आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं एक उसके बेसिस पे समझाते हैं डिवीजन के मेथड पे आपको। मान लो 2 का डिवाइड तुमने कर दिया मान लो 9 में, तो कितने टाइम जाएगा, मान लो 4 टाइम गया, यहाँ पे कितना मिलेगा 8, दिस इज रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं आप, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है हिंदी भाजक, ये बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इसको क्या बोलेंगे आप, रिमाइंडर। रिमाइंडर इसको बोलते हैं हम लोग शेष फल, एंड दिस इज क्या बोलेंगे हम लोग, क्वेश्चन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि भागफल, भागफल। एंड दिस इज लास्ट आपका, ये आपका जो 9 नंबर लिखा है इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो अब क्या होती है, थ्योरम क्या होती है, एल्गोरिथम थ्योरम बोलती है आपका कि अगर मैं 9 इज इक्वल टू लिखूं तो क्या लिखोगे तुम, लिखोगे 2 इंटू 4 प्लस का आपका 1, लिखोगे नहीं लिखोगे 1, यही तो मैं लिखूंगा इसके 9 के इक्वल में अगर लिखना चाहूं तो। 9 को मैंने क्या बोला है, 9 को बोला मैंने डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू 2 को मैंने क्या बोला, डिवाइजर। डिवाइजर एंड 4 को मैंने क्या बोला, क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, प्लस का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर इसी को मैं फॉर्म को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या बोलोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही थ्योरम बोल रही है आपकी, थ्योरम दिस होती है। अब यदि ऐसा कर दिया जाए, इफ मान लो
डिविडेंड को पी एक्स बोल दिया गया एंड मान लो यहाँ पे जी एक्स इसको बोल दिया, डिवाइजर को बोल दिया गया एंड इसका रिमाइंडर यानी कि आपको इसको क्यू एक्स बोल दिया गया, तो यहाँ पे कुछ आया, रिमाइंडर इज आर एक्स मिला, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये है आपका जनरली ये वही थ्योरम है। तो आप अगर इस फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, तो तुम बोलोगे पी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से, इसको क्या बोलोगे आप, जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस का आर एक्स, ये आपका होगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि आपका फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों के लिए एल्गोरिथम आपका दिस यूज होता है। अब ये पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स क्या है, ये बहुत सिंपल सा, दिस इज द आपका पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, दिस इज जी आपका है मान लो डिवाइजर एंड क्यू एक्स इज है आपका क्वेश्चन एंड दिस इज है आपका रिमाइंडर, जो डिविडेंड, डिविडेंड यानी हाईएस्ट डिग्री, यानी कि इन सब का डिग्री मिलाकर के इसके हाईएस्ट डिग्री के इक्वल आपका होगा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें क्या होगा, आर एक्स आपका 0 भी हो सकता है, आर एक्स इज इक्वल टू 0 हो सकता है एंड आर एक्स की जो डिग्री होगी, यानी कि मैं डिग्री ऑफ लिख देता हूं, डिग्री ऑफ लेस देन होगी आपकी डिग्री ऑफ जी एक्स से, यानी कि आपका हमेशा जो मैंने उसको बोला था, आप दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा आपको, नहीं दे रहा दिखाई, आर एक्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है आपका एंड यानी कि रिमाइंडर इज 0, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, लेस देन हमेशा होगी। आप आई थिंक मेरी बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि डिग्री इसकी, इस पर डिग्री चेक करनी पड़ेगी, यानी आर एक्स 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है, या तो फिर कंडीशंस ये बनेगी जो आर एक्स की जो डिग्री होगी वो हमेशा जी एक्स से कम होगी, या रिमाइंडर ऐसा हो सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसमें नंबर में करते हैं, नंबर में यानी कि मैं बोल सकता तो रिमाइंडर 0 भी मिल जाता था, या जो आपका जो डिवाइजर होता था इससे ये कम हमेशा आता है। देखो आप, ये 2 से ये कम है, यानी कि आप इसको देखेंगे, अगर डिग्री के बेसिस पे देखें, पॉलिनोमियल्स को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, उसकी जो डिग्री मिलेगी ये इससे, तो ये इसकी डिग्री कम होगी, अगर डिग्री इसकी इक्वल होगी तो डिवाइड चला जाएगा ना, तो डिग्री इक्वल यानी कि आपका यहाँ पे 0 भी रिमाइंडर मिल सकता है, और सेकंड वे आपका ये हो सकता है इसकी जो डिग्री होगी यानी कि रिमाइंडर की इससे कम होगी, यानी कि आपका जी एक्स से कम होगी, यानी डिवाइजर से आर एक्स की डिग्री कम होगी, यानी घात कम होगी। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करते हैं तो आप और इजीली समझ जाएंगे। ओके, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स 3x टू द पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1, यानी कि तुम्हें सिंपल सा है, इसका डिवाइड इसमें करना है, यानी कि आपको डिवीजन मेथड से करना है आपको। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको चेक करो आप। तो मुझे क्या करना है, x माइनस 1 का डिवाइड करना है, यानी कि मैं इसको ये बोल देता हूं, मान लो पी एक्स इज इक्वल टू डिनोटेड कर दिया आपने 3x टू द पावर 4 माइनस 4x³ माइनस का 3x माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू मैंने डिनोटेड कर दिया है आपका x माइनस 1। ओके, तो हमें फाइंड करना है, यानी कि फाइंड करना है पी एक्स अपॉन जी एक्स, या मैं और करके बोल सकता हूं पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं आई थिंक। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 का हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड देंगे हम लोग, किस में देंगे, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x³ माइनस का 3x माइनस 1, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता, देखो अभी तक हम लोग जितने भी डिवाइड करते जाते थे तो उसमें या तो उसकी इक्वल डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे या उससे कम करते थे। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं, मान लो 2 का डिवाइड तुमने किया है, मान लो आपने 13 ले लिया, तो कितना टाइम जाएगा, 16 12 टाइम जाएगा। आपने 7 टाइम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 13 से ज्यादा हो जाता है। या मैं बोलता हूं 14 होता तो आप 7 टाइम कर सकते थे, यानी 14 तो ला सकते हैं, यानी रिमाइंडर 0 तो
आ सकता है। तो मैंने क्या किया, ये 12 आया कहाँ से, तुमने 2 को उठा करके इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये 2 आया, जब आपको 1 रिमाइंडर मिला है। तो सिमिलर प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है। x माइनस 1 है आपका, x टू द पावर 3 पावर 10 दिया गया, मुझे ये लाना है, बाकी टर्म्स आपको चेक ही नहीं करना क्या मिल रहा है। इसको देखो करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको जो फर्स्ट टर्म मिले उसके इक्वल करो आप, अदर टर्म पे आपको फोकस नहीं करना क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उस पर हमें नहीं चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, आप क्या करेंगे, 3x टू द पावर 4 आपको लाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करें, तो तुम बोलोगे 3x टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, यानी घात क्या होती है, जुड़ती हैं। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो दिस आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप करो प्रॉपरली, इसमें भी करो इसमें भी करो, तो करेंगे अब 3 1 जा 3, 3x टू द पावर 4 1 में करेंगे तो माइनस का 3x टू द पावर 3। ओके, साइन इंटरचेंज करो, साइन इंटरचेंज का मतलब है बदल दो, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर्स को आप लिखते हैं यहाँ पे माइनस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, यानी कि 13 में से आपने 12 निकाला है तभी तो 1 मिला, तो आपको दिस करने दिया हम लोगों ने। क्या बचेगा आपका, देखो ये तो हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, यानी 4 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 1। कैसे बचेगा, माइनस का साइन आएगा तो 3x क्यूब माइनस का 3x माइनस 1 मैंने सेम नोट कर दिया, जैसा था मैंने वैसे ही नोट कर दिया। यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये ऐड नहीं कर देना, 7 7 माइंड में चल रहा हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। आई थिंक क्लियर। अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स क्यूब आ जाए, तो तुम बोलोगे x पहले से है, तो मैं बोलूंगा माइनस का एक्स स्क्वायर से कर दो आप, माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, खत्म करो इसको। अब ये है डिग्री 2, ये है डिग्री 1, तो 2 डिग्री 1 डिग्री से ऐड तो हो नहीं पाएगा, तो आप सेम छोड़ो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x होगा, माइनस 1 होगा। अब बताओ कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो मैं बोलूंगा माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, तो रिमाइंडर इज मिलेगा आपको दिस, प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस 1 हो जाएगा। अब बताओ कितने का मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x मिल जाए। ये काम तब तक करते हैं जब तक आपका होता जाए, डिवाइड चलता जाए। तो आप बताओ कितने का करें, माइनस 4 का कर दें हम लोग, तो दिस इज माइनस 4 किया, तो माइनस 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। दिस इज रिमाइंडर, यानी कि शेष कितना आ जाएगा, माइनस का 5। आई थिंक दिख रहा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, माइनस का जो 5 अगर नहीं दिख रहा तो इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, माइनस का 5 जो मिल रहा है वो हो जाएगा रिमाइंडर। तो आप इजी तरीके से समझ गए, यानी कि डिवाइड हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। अब आपको अगर चेक करना है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ, यानी कि gx, यानी कि इसकी ज्यादा डिवाइजर की 1 डिग्री, इसकी डिग्री 0 है। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, यानी कि डिग्री 0 भी आ सकती है उसकी रिमाइंडर की, और आपका ये मैं बोल सकता हूं या इससे कम भी आ सकता है, मैं बोल सकता हूं आपका इजीली आ जाता। आई थिंक समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे करके हम लोग डिवाइड करते हैं। आई थिंक क्लियर हो होंगे। ओके, रिमाइंडर थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके बेसिस पे आनी भी है और ये इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं आपके। तो रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको सुनो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको समझने की कोशिश करो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई px होता है, कोई px में आपको लीनियर इक्वेशन का, यानी कि मैं बोलूँगा लीनियर px डिविजिबल बाई, आप ऑलवेज यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ pa ऑफ है, मतलब जिसको आप वैल्यू विल निकालते हैं pa की वैल्यू, और ये आपका कैसा होगा, लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि हमेशा कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, px डिवाइडेड बाई, मान लो सपोज x माइनस a से आपको डिवाइड करना है, यानी कि आपको इसका डिवाइड करना है, तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर है अब तो। एंड px की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि हमेशा आपका px से बड़ी होएगी, लेकिन इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, यानी कि 1 ही होएगी। इसकी डिग्री आपकी 2 नहीं हो सकती, 2 में ये अवेलेबल नहीं, ये आपके नहीं होती है कि आप बोल सकते हो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर दें, तो 2 डिग्री के लिए आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, ओनली 1 डिग्री के लिए होता है। अगर 1 डिग्री अगर आपका है, उसका अगर डिवाइड कर रहे हैं आप, तो ईजी तरीके से उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे
पी ए को जीरो कर देंगे, यानी कि जो हम लोग वैल्यू मिलेगा, यानी कि लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जीरो का मतलब है एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ए निकलेगा, इसको उठा करके पी एक्स में डालेंगे तो दैट इज पी मिल जाएगा। वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर कितना मिल रहा है। तो यहां से ये रिमाइंडर थ्योरम किस काम के लिए आती है, यहां से हम लोग बिना डिवाइड किए हम लोग उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, कितना रिमाइंडर मिलेगा। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं जब भी आपका शेषफल निकालने के लिए बोलूं, वो मैं अगर ऐसा कुछ बोल दे कि आप बिना भाग किए, जो मैंने अभी भाग किया था इतना बड़ा, तब हम लोगों ने रिमाइंडर कुछ मिल पाया था -5 के समथिंग, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बिना भाग करे हम लोग काम करें तब भी हम उसका रिमाइंडर बता सकते हैं, यानी कि शेषफल बता सकते हैं कितना मिलेगा। तो वो प्रोसेस हम लोग करके दिखाते हैं, एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक क्लियर। तो इस बात को पहले समझो, क्या मैंने बोला कि यानी कि जिसका डिवाइड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और पॉलिनोमियल्स की ग्रेटर देन 1 भी होनी चाहिए, यानी कि 1 से बड़ी होनी चाहिए डिग्री, ठीक है। उसका डिवाइड हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। वहां से क्या करेंगे, लीनियर को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, जीरो के बाद वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, यानी कि डालेंगे पॉलिनोमियल्स में, वहां से हम लोग को रिमाइंडर पता चल जाएगा कितना मिल रहा है रिमाइंडर। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो देखो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ओके, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। यानी क्वेश्चन मैंने वही वाला उठा लिया, तो आप आई थिंक समझ जाएंगे। इसको बिना डिवाइड किए हम लोग इसका रिमाइंडर क्या होगा वो ये कह रहे हैं, आप बताओ अगर आपका शेषफल क्या होगा जब जब ये दिया गया, ठीक है। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो बहुत क्लियरली सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, पी एक्स इज इक्वल टू, नोट करो, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू आपने 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू मैंने डिनोट कर दिया है आपका कितना, x माइनस 1। ओके, आई थिंक क्लियर। अगर जी एक्स इज इक्वल टू दिस है आपका और पी एक्स इज इक्वल टू दिस है, तो हम लोगों को इसका बताना रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको। ओके, तो हमने क्या बोला था, जी एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1, यानी कि 1 मिल गया। तो हम लोग कहां पुट करेंगे, पुटिंग इन पॉलिनोमियल, पुटिंग इन px में आप डालो, यानी कि आप x की प्लेस पे क्या डालेंगे, x की प्लेस पे हम लोग डालेंगे कितना, यानी कि 1 डालेंगे, यहां से हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा कितना मिलेगा। ओके, आई थिंक क्लियर करो आप, क्या मैं बोल रहा हूं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, ऊपर दी गई आपको पॉलिनोमियल, तो 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। आई थिंक क्लियर। ओके, तो हम लोग इसका निकालो, तो P1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो P1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1। यानी कि P1 का मतलब क्या है, दिस इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या है, शेषफल, दिखाई दे रहा होगा। शेषफल आपका कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो शेषफल कितना मिल जाएगा आपको, शेषफल मिलेगा -5। मैंने पीछे भी अगर भाग करके किया था उसका भी मान कितना आया था, -5 ही आया था। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था, -5 ही आपका वहां से डिवाइड करके आया, और यहां से आपने कितना निकाला, -5 ही निकल के आया है। आई थिंक क्लियर। ओके, अगर आपका मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कि यही मान लो पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो एक मैंने क्वेश्चन एक ऐसी ले लिया, पी एक्स इज इक्वल टू है आपका 3x टू द पावर 3 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 6 मैंने कर दिया, सपोज दिस, एंड जी एक्स इज इक्वल टू मैंने बोल दिया है कि x स्क्वायर प्लस का 5 का आपको डिवाइड करना है। आई थिंक मेरी बात सुनो, क्या इसमें आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते, तो मैं बोलूंगा इसमें आप रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये आपकी जो बन रही है वो लीनियर नहीं है। क्या नहीं है, लीनियर नहीं है। अगर ये लीनियर होगा तभी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, अगर ये लीनियर नहीं है तो आप इसमें डिवाइड करके ही आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते। बहुत क्लियरली समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब आप जिसका डिवाइजर होगा वो 2 डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, 5 डिग्री का होगा, अगर उसका डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करके ही उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसका निकालें यहाँ से x की वैल्यू और उसमें पुट करने लगे तो आपका रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। आई थिंक क्लियर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे,
तो लीनियर के लिए इजिबिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप उसके लिए आपका है, नहीं तो आप इसको नहीं निकाल सकते। लीनियर के लिए निकालो आप। ओके, क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? किसका निकालेंगे किसका नहीं निकालेंगे, बिना भाग करे। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि उसका क्या फिसफल होगा जब इसका इसमें भाग किया जाए। ओके, आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, तो आप इसको सुनो। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 1 एंड आपका जी एक्स इज इक्वल टू है आपका x माइनस 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, gx को क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। gx इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। उठाकर कहां पे डालना है, यानी कि हम लोग डालेंगे पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 टू द पावर क्यूब प्लस का 2 इंटू 2 प्लस 1। आई थिंक क्लियर? यानी कि हमें P2 दिया, यानी कि इसको बोलेंगे क्या, रिमाइंडर, यानी कि P2 ही बोलो अभी तुम, फिर लास्ट में बोल देंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा, 8 4 प्लस 1, तो P2 इज इक्वल्स टू यानी कि 13। ओके, P2 इज क्या है आपका, दिस इज रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि क्या है, शेषफल। शेषफल कितना है, 13 आंसर, यानी कि 13 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर? तो ओके, फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट है आपका, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं इसमें आपका px 0 होना चाहिए, यानी कि आप जो वैल्यू डालेंगे उस पर आपका रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। ये बिल्कुल आपकी जैसे हम लोगों ने अभी किया था रिमाइंडर थ्योरम, सेम उसी जैसी है। उसमें बस आपको रिमाइंडर मिलता था, यहाँ पे आपको रिमाइंडर एज 0 मिलेगा, तो बोलेंगे हम लोग उसको फैक्टर थ्योरम, यानी कि वो उसका गुणनखंड होगा। ओके, तो हम लोग इसको चेक करते हैं, कैसे मैं करता हूँ प्रूफ। आप चेक करो इसको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो कोई पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी गिवन है, और आपको मान लो यहाँ पे x माइनस ए एक अदर फैक्टर्स दिया गया, तो ये पी ए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दिस इज द फैक्टर थ्योरम, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे मान लो इसको क्या करेंगे, हम लोग 0 करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a। जो a की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे इस पर पुट कर देंगे, जो आपका पॉलिनोमियल्स होगा यानी बहुपद होगा, उस पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। वहाँ से हम लोग जो वैल्यूज़ मिलेगी वो आपका रिमाइंडर 0 देगा। तो हम लोग बोलेंगे ये मान लो आपका x माइनस ए, दिस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि यह एक गुणनखंड x माइनस ए गुणनखंड है बहुपद का, यानी कि जो बहुपद दिया जाएगा उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो आप आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे हो। शेषफल प्रमेय में क्या करते थे हम लोग, यानी कि फैक्टर थ्योरम में क्या, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते थे तो यहाँ पे 0 नहीं मिलता था, कुछ मिलता था, 1 2 3 4 5, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलता था, शेषफल कुछ ना कुछ मिलता था। तो उसको हम बोलते थे रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। यहाँ पे कितना मिलेगा, 0, ये हमेशा 0 मिलेगा, तो आप इसको बोलेंगे क्या, फैक्टर थ्योरम। ओके, क्लियर? ओके, मैं एक एग्जांपल कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे थोड़ा सा। जैसे मान लो सपोज आपको मान लो पी एक्स इज इक्वल टू कुछ भी, मान लो यहाँ दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने ऐसे ही नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। आपको चेक करना है, जी एक्स इज इक्वल टू दे दिया उन्होंने, जी एक्स इज इक्वल टू है आपका x प्लस 1। ठीक है, हमें इस पे चेक करना है कि ये फैक्टर थ्योरम ये आपका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है, हम लोग चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग जनरल क्वेश्चन मैंने ले लिया, आप आई थिंक समझ पाएंगे, ये एग्जांपल ही है आपका। मान लो सपोज सोल्यूशन इसका चेक कर लो आप, क्या मैं बोल रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जी एक्स इज इक्वल टू आप 0 करो, यहाँ से हम लोग x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 को उस तरफ ले जाओ तो -1, x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। हम उठा करके पी एक्स में डालेंगे, तो p ऑफ -1, या मैं बोल देता हूँ एट x इक्वल टू -1 पर, तो आप निकालेंगे p -1, x के प्लेस पे कितना डाल देंगे हम लोग, 0। क्या डाल देंगे, 0। बहुत सिंपल सी, आई थिंक ये बात रिमाइंडर थ्योरम में भी क्लियर कर चुके होंगे, तो अब आपको ये समझ में आ रही होगी। तो मैं कितना डालूंगा, -1 डालो आप, x के प्लेस पे -1 स्क्वायर
+2 -1 +1, तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का करो कितना मिलेगा +1, और ये हो जाएगा -2 +1 +1 +1 2, और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। P ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना मिला 0। तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज द फैक्टर ऑफ Px। क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहां पे x + 1 फैक्टर ऑफ Px आंसर, यानी कि आप x + 1 गुणनखंड है Px का, यानी बहुपद Px का क्या है गुणनखंड। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x - a is a factor of polynomials x² + px - q and x² + rx + t, then prove that a is equal to t - q upon r - p। बहुत क्लियर, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वो कह रहा है यदि आपका x - a बहुपद इसका और इसका गुणनखंड है तो सिद्ध ये करना है आपको। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। तो देखो मैंने क्या बोला था, अभी हम लोग इसी को किससे करेंगे, फैक्टर थ्योरम से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके करेंगे क्या फैक्टर। सबसे पहले आप इसके करो, किसका क्या करेंगे हम लोग, x - a इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 0। ठीक है, आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। अब हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स में कितनी है, इसका भी ये फैक्टर है और ये इसका भी फैक्टर बोल रहा है, तो हम लोग इसको जब डालेंगे इसमें तो कितना रिमाइंडर मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल। तो Px इज इक्वल टू जो आपका गिवन है, मान लो फर्स्ट में पॉलिनोमियल बोल देता हूं, मान लो Px इज इक्वल टू आपका गिवन है, कितना बोल रहा है वो, Px इज इक्वल टू x² प्लस का Px माइनस का q। ठीक है, सपोज दिस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने इसमें Pa डाल दिया, A डालेंगे तो कितना होगा आपका 0 होना चाहिए। तो Pa डालो इसमें, Pa इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इसमें डालो आप a² प्लस का P ऑफ A माइनस Q, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो P ऑफ A इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ, ये तो 0 ले लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा a² प्लस का Pa माइनस का Q इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आई थिंक क्लियर कर पा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर में बोलूंगा, अब क्या बोल रहा है, इसका गुणनखंड ये था यानी फैक्टर था, तो नेक्स्ट इक्वेशन का भी वो कह रहा है क्या है, फैक्टर है। तो नेक्स्ट इक्वेशन का मान लो मैंने इसको मान लो QX सपोज बोल दिया, उसको मैंने QX से डिनोट कर दिया, तो क्या होगा उसका x² प्लस का RX प्लस का t, सपोज ये दिया गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू किस पे चेक करेंगे, a पे। आप डालो, इसमें भी a डाल देंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, QA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² प्लस का RA प्लस का t। दिस इज आपका सेकंड इक्वेशन। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग बोलेंगे QA इज इक्वल टू a² प्लस RA प्लस t। आई थिंक क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। अब हम यहां से क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आप ये आपने डाला, यहाँ पे आप जब डालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ पे ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी छोड़ दी, मैं इसको आगे कर देता हूँ। आप बताओ, तो इसमें अब QA डालेंगे तो QA इज इक्वल टू कितना होगा, QA इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो QA इज इक्वल टू 0 करो तो कितना मिलेगा, a² प्लस का RA माइनस का प्लस का t इज इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे, ये 0 हो गई। दिस इज सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप प्लीज इसको चेक करो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बहुत क्लियरली आप मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां से a की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल में डाल दी एंड सेकंड आपकी 10 सेकंड वाली पॉलिनोमियल में डाल दी a की वैल्यू, दोनों a की वैल्यू डाली। तो ये x में टर्म्स में थी, वो किस में बन गई, a टर्म्स में बन गई। जब a टर्म्स में बन गई तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई। ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। अब फर्स्ट एंड सेकंड जब चेक करेंगे तो दोनों 0 के इक्वल है, तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं। तो इक्वल कर दो आप, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आपका a² प्लस का PA माइनस Q इज इक्वल टू a² प्लस का RA प्लस t। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। a² से a² कैंसिल, ओके, a² से a² कैंसिल, t माइनस Q ऊपर लाना, r माइनस p नीचे लाना है। यानी कि हम लोग बोलेंगे तो r माइनस p यानी कि दिस, मैं बोल देता हूं t को इस तरफ लेके आओ, t को इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, सॉरी इसको उस तरफ ले जाओ, t माइनस क्यू, क्यू निगेटिव है भैया, आई थिंक निगेटिव, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे,
यहाँ पे सबसे पहले पी ए लाओ, पी ए माइनस का आर ए, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, इज इक्वल टू टी प्लस का क्यूब हो जाएगा आपका। ओके क्लियर। टी आपका पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव है, टी यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस में चेक कर लेता हूँ, टी माइनस है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे देखो कितना है, टी माइनस है, तो यहाँ पे तो आई थिंक मैंने माइनस लिया है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, आई थिंक माइनस ले लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप आई थिंक समझ पा रहे हो, क्वेश्चन वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आई थिंक माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्यू उस तरफ फिरेगा तो टी आपका माइनस रहेगा, नो प्रॉब्लम, आपको घबराना नहीं है। बोलो इसमें एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, सॉरी कॉमन क्या लेंगे, कॉमन क्या मिलेगा, पी माइनस आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते क्यू माइनस टी, लिख सकते हैं, लिख सकते हो, तो पी ए इज इक्वल टू, आप करो ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, क्यू माइनस टी अपॉन पी माइनस आर। अब यहाँ पे देखो क्या टी आपका नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा है, तो हम कह रहे हैं ऊपर माइनस कॉमन ले लो, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, यानी कि मैंने माइनस ऊपर कॉमन ले लिया तो टी माइनस क्यू हो जाएगा, और नीचे मैं बोलूँगा माइनस कॉमन ले लोगे तो आर माइनस पी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ए इज इक्वल टू टी माइनस क्यूब अपॉन आर माइनस पी। आई थिंक क्लियर, हैंस प्रूव्ड। देखो मेरी बात को सुनो, यहाँ पे मेरे मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक नोट हो गया था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हो, और बाकी ये मैंने यहाँ पे इतना लेंथी कर दिया, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली मैंने यही टर्म्स ये इस तरफ फेंक देता, ये इस तरफ फेंक देता, डायरेक्टली वैल्यू निकल आती, तो ये 3-4 टर्म्स ना बनते, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है आपको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, px इज इक्वल टू गिवन है आपका, यानी कि k का मान बताना है, x माइनस ए बहुपद का गुणनखंड है, बहुत सिंपल सी बात वो बोल रहा है, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से इससे भी इसको भी करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो बहुपद का गुणनखंड बोल रहा है, यानी कि जिसका फैक्टर बोल रहा है, उसकी हम लोग वैल्यू इसमें डालेंगे, वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे, मान लो इसको मैंने gx इज इक्वल टू बोल दिया, gx इज इक्वल टू x माइनस 1 दिया गया, एंड px इज इक्वल टू आपका कितना दिया गया, 4x क्यूब प्लस का 3x माइनस 4x प्लस के। आई थिंक क्लियर। तो हम लोग बोलेंगे बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बोलो भैया बाई फैक्टर थ्योरम क्या होगा, तो तुम बोलोगे gx इज इक्वल टू कितना करेंगे, 0, तो बोलो gx इज इक्वल टू क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, तो क्या मिलना चाहिए, x इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, 1, ठीक है। हम लोग इसको कहाँ करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पुटिंग इन पॉलिनोमियल, पुटिंग इन px, ठीक है भैया। तो चेक करो px में आप डालो, कितना डालेंगे, -1, -1 डालेंगे कितना मिलेगा, 4, सॉरी +1 डालना है, x इक्वल टू कितना निकल गया है, +1, तो 4 1 का क्यूब प्लस का 3 1, सॉरी थोड़ा बहुत मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए, 3x स्क्वायर, आई थिंक स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दे रहा तो मैं बना देता हूँ स्क्वायर, आई थिंक ये नोट, ठीक है, स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है भैया, नहीं तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो जाता, ऐड हो जाता, ओके नो प्रॉब्लम, स्क्वायर, ओके, माइनस का 4 ऑफ 1 प्लस का के। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे, आज पता नहीं क्यों मिस्टेक काय हो रहा है, कुछ नोट मिस्टेक से हो रहा है, ठीक है, लेकिन ठीक है आप चेक करो, ठीक है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे p ऑफ 1 पे जब वैल्यू निकाला तो मुझे क्या मिला, अब क्या होगा, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती, p ऑफ 0 कितना होना चाहिए, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो करो आप 0 के इक्वल, 0 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस के, 4 से 4 कैंसिल, तो इसको 3 को इस तरफ लाओ, तो -3 इज इक्वल टू के, या k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -3। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आंसर। तो आपकी k की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 के इक्वल। आप ये जानते हैं जब फैक्टर थ्योरम होता है, अगर उसको वैल्यू को डालते हैं तो क्या मिलता है आपका, रिमाइंडर कितना मिलता है, 0। ये ध्यान समझो, फैक्टर थ्योरम बोलती है कि आप जब उसमें वैल्यूज उसको डालेंगे तो उसमें आउटपुट में आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। अगर रिमाइंडर थ्योरम होती तो वहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता, यानी कि शेषफल मिलता, यहाँ पे क्या मिलेगा, आंसर इज 0। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे मेरी बात को, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
फैक्टराइजेशन बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है उस चीज को, मिडिल टर्म को, और आपको दिखाना है, यानी कि मध्यपद का विभाजन गुणनखंड विधि से स्प्लिट करना। मैं बताऊंगा कैसे स्प्लिट करेंगे आप, ठीक है। तो हम लोग जैसे जनरली देखते हैं, कोई भी नंबर्स आप उठा लो, जैसे उसके क्या हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब तो आप जनरल समझते हो, मान लो मैंने जैसे मान लो ले लिया 6 ही मान लो ले लिया, तो 2, तो आप फैक्टर करेंगे, इसके क्या मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3। एंड अगर मैं बोलूँ 12 के फैक्टर करो तो 12 फैक्टर क्या मिलेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो फैक्टर्स मिलेंगे। तो फैक्टर्स आप कैसे भी कर सकते हो, ये तो हम लोग बात पहले भी बता चुके कैसे कैसे गुणनखंड करते हैं उसके। तो किसी भी नंबर को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो आप यही तरीके से कर सकते हैं। 9th में भी मैंने ये बात बताई थी, बहुत डीप बताई थी, तो आप आई थिंक समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, इनके आप फैक्टर करेंगे इजी तरीके से कर जाएंगे। अगर अब आप मान लो मध्य पद का करना है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, तो कैसे आएगा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन मान लो ये जनरल इक्वेशन ले लो, ax² प्लस का bx प्लस का c। अगर ये मान लो कोई आपका पॉलिनोमियल्स दिया गया px इज इक्वल टू, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होगा 2 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका a और c का पहले करेंगे क्या मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग बोलेंगे a इंटू सी आप पहले निकालो। a इंटू सी जो निकलेगा इसका हम लोग करेंगे क्या फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब समझ रहे हैं गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे आप, ये मान लो आप इनका और इनका मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा यहां पे हम लोग उसके करेंगे क्या फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमारा जो नंबर बनेगा, यानी कि जो आपके फैक्टर हो जाएंगे मतलब 2 और 3, तो हम लोग इसको लिख सकते 2 एंड 3। मान लो आपका सपोज ये बोल देता कि 1 लाना है तो हम बोलते 3 माइनस 2, आई थिंक समझ पा रहे हैं। या मान लो 5 लाना है तो तुम बोलते 2 प्लस 3, आई थिंक क्लियर कर पा रहा हूँ जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो ऐसे जब उसका बनेगा तो कुछ ना कुछ फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनेंगे तो उनका सम करना है मुझे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उन दोनों का सम करेंगे। सम करके जो नंबर्स बनेगा और उसको हम लोग मतलब आपने क्या नाम से विभाजन कर लिया, तो आप इजी तरीके से उसको यही विभाजन बोलते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिट करना। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। स्प्लिट का मतलब होता है कि 2 टर्म्स में डिवाइड करना, एक पद को 1 टर्म्स को 2 पद में स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हो रहा है मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो स्प्लिट करना बहुत सिंपल सा है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करवाता हूं। आप एक एग्जांपल देखो। ओके फैक्टराइज x² माइनस 10x प्लस 24 बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि x² का विभाजन का गुणनखंड विधि से विभाजन करना है। विभाजन गुणनखंड विधि से आपको बताना है, यानी कि आपको स्प्लिट करना है। आई थिंक क्लियर कर पा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। तो स्प्लिट हम लोग कैसे करेंगे, बहुत जनरल सी मैं बात बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे px इज इक्वल टू डिनोट कर सकते हैं। px इज इक्वल टू मान लो आपका दिया गया x² माइनस का 10x प्लस का 24। अच्छा आप बताओ x का कोफिशिएंट अभी कितना है, यानी गुणांक कितना है 1। दिया नहीं जाता लेकिन मैं बोल तो सकता हूँ x² का मैं ऐसे 1 इंटू नहीं लिख सकता हूँ। तो 1 इंटू 24 करो, 1 इंटू 24 किया तो 24 के हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग करते हैं फैक्टर। बहुत क्लियरली आप सुनेंगे। तो हम लोग करेंगे फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर करो, इसके क्या मिलेगा 2 से करेंगे 12 मिलेगा, 2 से करेंगे 6 मिलेगा, एंड 2 से करो 3 मिलेगा, एंड 3 करो इज 1 मिलेगा। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे। ये आपके मान लो बन गए फैक्टर्स। अब मैं 24 को मुझे 10 लाना है, तो कितना कैसे करेंगे हम लोग, ये हम लोग चेक करना पड़ेगा। 10 अगर लाना तो क्या क्या आपको मिल सकता है, आई थिंक क्लियर करो आप सबसे पहले। तो अब कई लोग इस तरीके से कर देते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 माइनस कर देंगे, बोले ये हो रहा है, यानी कि ऐसा बोल रहा है। देखो मेरी बात को पहले ये बोल रहा है 2 इंटू 12 करो तो 24 मिल रहा है, यानी कि इनका और इनका मल्टीप्लाई करके कितना मिला 24 मिल रहा। तो हम लोग इस फैक्टर को बोल सकते ऐसे कि आप बोल दो 12 माइनस का ले लो प्लस का 2 ले लो, आपका ये मिल जाएगा। बट ये मिल तो जाएगा, यहाँ पे -12 करो यहाँ प्लस करो तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 24 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लस 24 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप इस साल मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे। मैंने ये बोला कि आप 12 करके ये भी तो फैक्टर एक बन रहा था, ये गुणा करके आप ये भी तो बना सकते थे फैक्टर्स। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हैं मेरी बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बिल्कुल सेपरेट करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचना है उसी चीज पे। तो ये अक्सर गलती होती है, तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वही आना चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ ये मान लो 4 ले लिया, 2 2 जा 4, और ये ले लिया 3 2 जा 6 और 4 ऐड करेंगे, 10 नेगेटिव लाना है, तो मैं कहूँगा -4 -6 करेंगे हम लोग, और इनका आपस में मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे -4 इंटू -6, तो दैट इज 24 पॉजिटिव, यानी कि इनका मल्टीप्लाई भी हम लोगों का क्या बन रहा है माइनस का करेंगे तो 24 पॉजिटिव बन रहा है। तो हम लोगों की जो
फैक्टर्स होंगे वो क्या, सॉरी आपके जो स्प्लिट किए आपने क्या किस में किए, -4 में एंड 6 में किया हम लोगों ने। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x एंड माइनस का 4x प्लस का 24। ये आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो आप आई थिंक। तो एक्स स्क्वायर बोलो, इसमें से कॉमन बोलो कितना मिलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x में कॉमन ले लूँ। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। x जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x -6 हो जाएगा, -4 कॉमन ले लो, x -6 हो जाएगा। अब फाइनली जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x -6 हो जाएगा एंड दिस इज सेकंड हो जाएगा आपका x -4। दिस इज आपका फैक्टर ऑफ क्या हो गया, px के मैंने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। दिस इज आपका आंसर। आई थिंक मेरी बात को कंफर्म कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो कैसे करना है, आपको बहुत समझ के करना है। यहाँ पे जब आप फैक्टर करते तो क्या बना रहे हैं, क्या उनका मल्टीप्लीकेशन भी आपका वही आ रहा जो आपका आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 12 और 2 लिया था तो आपके 10 तो मैच कर रहा था, बट ये आपका ये नहीं आ रहा था 24, वो नेगेटिव आ रहा था। आई थिंक समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे करके आपको चेक करना, नहीं तो आपका माइनस प्लस में यहाँ ये मैच नहीं होता है ब्रैकेट, फिर लोग कहते हैं ये सर ये कैसे हो गया, मेरा तो मैच ही नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लिए मैंने। फैक्टराइज आपको ये करना है, स्प्लिट ही करना है आपको, जनरली आपको उसी मेथड से करना है। मैंने फाइनल क्वेश्चन नहीं लिखा तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। फैक्टर करना है आपको डायरेक्टली। तो क्या करेंगे हम लोग, px = आपका क्या क्वेश्चन दिया गया, x² प्लस का 5x प्लस का 6। तो हमें किसके करनी है फैक्टर, 6 के। तो 6 के फैक्टर करो, 2 एंड 3 करेंगे तो हम लोग दिस मिल जाएगा। 2 और प्लस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। और आप जब 2 + 3 करेंगे तो यहाँ पे ये करके भी देख लिएगा, 2 × 3 आपका 6 ही आ रहा, कैसा पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव है तो आपके ये हो जाएंगे। अगर यहाँ -6 होता तो ये आपके फैक्टर नहीं हो सकते थे, तो फिर आपको और कुछ सोचना पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 2 और 3 इजिली ले सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं। तो px = आपका जो होगा तो x² प्लस को मैं बोल सकता हूं 3x प्लस का 2x प्लस का 6। तो px = जो मिलेगा हम लोगों को x², इसमें से कॉमन बोलो क्या मिलेगा, x में कॉमन ले लूं तो इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 3। आई थिंक आप बोलेंगे x प्लस 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2, दैट इज px हो गया आपका। यानी कि दिस इज द फैक्टर ऑफ px, यानी कि आपके डबल फैक्टर्स हो रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप स्प्लिट करेंगे। आई थिंक ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। आपको इसके फैक्टराइज करना है, स्प्लिट ही करना है आपको। जनरली आपको उसी का एक मैंने आगे क्वेश्चन ले लिया, रूट में ले लिया। तो रूट में लोगों को लगता है कि रूट का क्वेश्चन एक अच्छा बनता है और उसके थोड़े आप लोगों से निकलते भी कम है। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जनरली मेथड वही यूज करना है, आपको कुछ सोचना नहीं। जैसे हम लोगों ने वैसे ही स्प्लिट वो वाले किए थे वैसे ही इसको भी करना है। आई थिंक क्लियर कर पा रहे हैं मेरी बात को। तो हम लोग उसी से देखते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, जनरली अगर मैं बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, px = जो गिवन है आपका, px = √3x² प्लस का 11x प्लस का 6√3। आई थिंक क्लियर। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई a × c करो आप। तो a × c करेंगे, यहां पे देखो तो क्या करेंगे, √3 × 6 × √3, √3 से √3 करो मल्टीप्लाई तो 6 × 3 हो जाएगा। आई थिंक 18 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात को। 18 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर करके देखो तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और आप 3 से जब कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। एंड 3 करो आप 1 मिल जाएगा। लाना कितना है, 11 लाना है। तो कितना कर सकता हूं, 3 3 जा 9 2 1। क्लियर है। अब आप करो तो क्या मिलेगा, 9 प्लस का 2 आप कर सकते हैं, 9 + 2 = 9 × 2 क्या आपका वही आ रहा, 16 18। आई थिंक क्लियर आ जाए, क्योंकि इसमें ये दिया गया तो आपका वही आएगा। जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो पॉजिटिव 18 ही है, तो पॉजिटिव 18 बन रहा है आपका। क्लियर है मेरी बात को। तो हम लोग बोलेंगे px = √3x²। इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 2 और 9 में कर दे रहा है तो प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 6√3। तो आप px = बोलेंगे इसमें और इसमें बताओ कॉमन क्या दिख रहा है। तुम बोलोगे √3x में कॉमन ले रहा हूं, √3x ले रहा हूं। अच्छा, √3x लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, x बचेगा प्लस का। अब इसमें इसका डिवाइड करो। थोड़ा सा सुनो मेरी बात को, सुनो, घबराना नहीं है हम लोगों को। तो क्या बोलेंगे, 9 के आप थोड़े से फैक्टर करो। तुम बोलोगे 3 × 3 कर सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3 को लिख सकता हूं √3 × √3। ओके क्लियर। √3 × √3 लगाएंगे, आप x लगाया तो इसमें आप x लगा दो साथ में। और डिवाइड किसका करना है, इस वाले का डिवाइड कर देंगे, √3x का डिवाइड करो। √3x का जब डिवाइड करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 3√3। क्या बचेगा,
3√3। इसका होता क्या मतलब, कॉमन का मतलब यही तो होता कि ये इसमें मैंने डिवाइड किया, फिर ये इसको इसमें करूँ, फिर जैसे सेकंड हम लोग निकालते हैं तो जिस कॉमन लेते हैं उसका हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 3√3। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम है आपका। प्लस का इस दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे x बच जाएगा, 2 का इसमें क्या 2 3 जा 6, ये तो राइटली दिख रहा है, प्लस का 3√3, यानी कि ये आपका बन गया ब्रैकेट। ओके, तो नेक्स्ट आप जब आप निकालेंगे फैक्टर तो आपका हो जाएगा x प्लस का 3√3 आपने कॉमन ले लिया, नेक्स्ट में आपका क्या बचा, √3x प्लस का 2। आई थिंक ये क्लियर आंसर आपका फाइनल आंसर। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, x प्लस का 3√3 प्लस का √3x प्लस का 2 फाइनल आंसर। ओके क्लियर, तो आपको ये करना समझ में आया होगा कैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करना आप थोड़ा सा सीख लो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप एनसीईआरटी से उठा के लगाओ, अदर बुक्स के भी लगाओ, इससे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इनमें। ओके ओके, नेक्स्ट है आपकी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, यानी बीजगणितीय सर्वसमताएं। ये आप 8th में भी यूज करते आए, लेकिन मैंने फिर भी लिखी है, अगर आपको नहीं आती तो मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हैं, आप इनको लाइन भी रख सकते हैं, इनको प्रूविंग अभी आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको फैक्टराइज करने के लिए जरूर आपकी पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई। आपको जनरली लर्न होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही आप इसको लर्न कर लो। a और b के प्लेस पे क्या है आपके, x और y है आपके, ठीक है, क्लियर है। x एंड y है तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। माइनस वाले में क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव हो जाता है, 2xy आपका नेगेटिव हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आप जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी आपका, ये भी आप जानते हैं, तो यानी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। दिस इज आपकी आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस बी, यानी x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल b कांस्टेंट है। अगर इस टाइप की आइडेंटिटीज कहीं मिलती है तो हम लोग इसको बोलते हैं, जो अभी हम लोगों ने स्प्लिट में यूज किया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस का ए बी। आप डायरेक्टली आइडेंटिटीज भी लाइन रख सकते हो या मल्टीप्लाई करके भी आप फाइनल निकाल सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज अभी मैंने यूज की थी, किसमें, स्प्लिट में यूज की थी, तो उसमें आप थोड़ा सा चेक कर लेना पीछे, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका ये डायरेक्टली लाइन रख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2z x मिलेगा, लेकिन मैंने 2 कॉमन ले लिया तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स मैंने साथ में कर दिया। अब इसमें बनता क्वेश्चन, कई लोग बोलते सर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मान लो माइनस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पूछे, तो मैं कहूंगा कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वाई के प्लेस पे आप नेगेटिव नंबर डाल दो, ओनली वाई के प्लेस पे आपको क्या करना है, नेगेटिव नंबर डालना, तो आप फाइनल इसी में रखेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो भी मिलेगा। मैं क्वेश्चंस मिलेंगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे मिल रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही लर्न रखना है, लोग कई लर्न रखते हैं इसके लिए, माइनस वाला अलग प्लस वाला अलग, ये नहीं सोचना है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी प्लेस पे हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी कि उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू डाल देंगे, नेगेटिव वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट आपका टर्म आता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो ये आप जनरल फॉर्म जानते हैं, लेकिन इसको अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ये मिल जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। आई थिंक समझ पा रहे हो, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3x वाई का। सिमिलर x माइनस वाई का होता तो ये आपके नेगेटिव टर्म्स हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू माइनस 3x वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब जब x 3x वाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, माइनस माइनस ये क्या कर देगा, प्लस का 3x वाई स्क्वायर। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे ये भी। नेक्स्ट आपकी दो आइडेंटिटीज, और ये बहुत अच्छी आइडेंटिटीज है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एंड सिमिलर नेक्स्ट आइडेंटिटीज होती है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। आई थिंक क्लियर। एक फेमस आइडेंटिटीज, यानी कि मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आपके सिलेबस में यूज भी हुई है 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में रखा, फिर नेक्स्ट टर्म आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, आपकी ये आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इफ, यानी यदि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो आइडेंटिटीज क्या मिलेगी? ध्यान सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड की प्लेस पे अगर मैंने जीरो डाल दिया, जीरो मल्टीप्लाई में ये सारे नंबर्स अगर मान लो किए तो फाइनल नंबर क्या आएगा? जीरो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो कितना आता है? हमेशा जीरो। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स क्यूब प्लस का बाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3x बाई जेड इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या डालेंगे हम लोग? जीरो। और ब्रैकेट में यहाँ पे ये सारा का सारा मटेरियल लिखेंगे, लेकिन इससे क्या मिलेगा? फाइनल आंसर कितना मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो एक्स क्यूब प्लस का बाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू जीरो। अब ये 3x बाई जेड उस तरफ मैं फेंक सकता हूं, ये इस तरफ जाएगा, ये नंबर उस तरफ जाएगा, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। एक्स क्यूब प्लस का बाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3x बाई जेड। आई थिंक समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। 3x बाई जेड। तो ये आपका रिजल्ट आया जब आपका x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो बने कहीं पे भी, तो हम लोग डायरेक्टली इसका सीधे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ने लगना कि बोले खट 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 लगे हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें क्या बोलेगा? आप डायरेक्टली आंसर्स बोलोगे एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू 3x बाई जेड। ओके, क्लियर हो रही है आपको बात? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट दिस वैल्यू। आपको बताने हैं, इवेल्युएट का मतलब होता है मान ज्ञात करो, सिंपल सी बात ये है, या वैल्यू इसकी बताओ क्या होगी। ठीक है, क्लियर मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो हम लोग इसमें अब डायरेक्टली इसका क्यूब करके नहीं खोलना है, इसको आइडेंटिटी यूज करके आपको इसको आंसर्स बताना, क्या आपको आंसर्स मिल सकता है। तो जो मैंने लास्ट में अभी एक बताया था आइडेंटिटीज, उससे रिलेटेड मैंने लिया। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? इफ -10 प्लस का 6 प्लस 4 यानी ए बी सी यानी x बाई जेड अगर जीरो हो जाए, ये कितना हो गया? -10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। अगर ये कंडीशन आपकी जीरो हो रही है, यानी कि मैं बोलूंगा, आपको याद हो रहा होगा x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो आप सीधा बोलोगे एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x बाई जेड। ये मैंने रिजल्ट निकाला था। तो आप डायरेक्टली आप बोलेंगे एक्स दिस क्या हो गया? -10 एंड वाई दिस कितना हो गया? 6 एंड जेड इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटीज बताना। तो बोलो क्या हो जाएगा? -10 क्यूब प्लस का 6 क्यूब प्लस का 4 क्यूब इज इक्वल टू आपका सीधा हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा? -10 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज आंसर। अब ये तो कर लोगे, ये मुझे क्यों करवा रहे हैं आप? 6 चौके 24 और 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 7 720 नेगेटिव आंसर। आई थिंक क्लियर, यानी कि 720 आंसर। ओके क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ऑफ पी क्यू माइनस आर का होल क्यूब प्लस का क्यू क्यूब आर माइनस पी का होल क्यूब प्लस का आर क्यूब पी माइनस क्यू का होल क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि गुणनखंड कीजिए इसका, सिंपल सा वो कह रहे हैं आपसे प्रोसेस। तो आप देखो, अगर मैं इसको देखूं तो चेक करो आप, क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं? P इंटू क्यू माइनस आर का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको। P क्यूब 3 पावर है, तो 3 पावर इसकी भी है, तो इसको भी लिख सकता हूं प्लस का क्यूब इंटू आर माइनस पी का होल क्यूब प्लस का, सिमिलर इसको भी मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? R इंटू पी माइनस क्यूब होल क्यूब। यानी कि इसका मतलब है कि आपको जो पावर देनी है क्यूब में भी देंगे, आर में भी देंगे, क्यूब में देंगे, आर में भी देंगे। डायरेक्टली खोलना उलना स्टार्ट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है? अब ये फॉर्म देखो क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो हम लोगों को इनको चेक कर लेना कि वही वाली आइडेंटिटी जो लास्ट में क्वेश्चन बताया, फॉर्मूला बताया था, कि वही वाला फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, हम लोग चेक करना है पहले। तो चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे? तो आप आई थिंक देखो, तो मैं क्या करूंगा? इफ, तो बताओ क्या मिलेगा आपको? पी क्यू माइनस आर प्लस का क्यू इंटू आर माइनस पी और प्लस का आप आर माइनस पी माइनस क्यूब। अगर ये जीरो हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? वही आइडेंटिटीज आपको याद आ रहा होगा। इफ एक्स प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x बाई जेड। ये वाली आइडेंटिटीज आप यूज कर देंगे अगर आपका जीरो हो रहा तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि जीरो बन रहा है आपका। देखते हैं हम लोग, अंदर इसका मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? पी क्यू माइनस का आर पी प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू पी प्लस का आर पी माइनस का
आर क्यू, ये बन गया आपका। तो पी क्यू से देखो आप क्यू पी कैंसिल कर सकते हो, आर पी से आप आर पी कैंसिल कर, क्यू आर से आप क्यू आर कर सकते हो, यानी कि 0 मिल रहा है आपका। तो आई थिंक क्लियर कर पा रहा है, यानी कि इन सब कट गया तो कितना मिला 0। अगर ये ए बी सी डायरेक्टली 0 हो गए तो आप क्या बोलोगे, इसका क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दोगे, 3x/z के। तो हम लोग डायरेक्टली इसके इक्वल क्या बोलेंगे, सीधा सीधा, अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली बोलोगे 3a का मतलब दिस p ऑफ, मैं ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा देता हूं यहां पे, p ऑफ q माइनस आर मल्टीप्लाई बाई क्यू पी आर माइनस पी मल्टीप्लाई बाई आर P माइनस क्यू, ये आपको मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, नहीं इतने ही आप आंसर दे सकते हो, या मैं लिख देता हूँ चलो 3 पी क्यू आर, लिखो आप पी क्यू आर ब्रैकेट में, ये यहाँ पे माइनस था क्या, माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस, तो क्यू माइनस आर, नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा आर माइनस पी, नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा पी माइनस क्यू, दैट इज आंसर। ठीक है, क्लियर, पी क्यू आर मैंने साथ में रख दिया, आप इतना भी दे सकते हो डायरेक्टली, आप आंसर आपका फिनिश। ओके क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज x² प्लस x/6 माइनस 1/6, यानी गुणनखंड कर रहा है। अब क्वेश्चन भी बहुत हो गए, आई थिंक एंड कर देते हैं हम लोग। आपका सारे टॉपिक्स आपके 9th के हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप सुन लो, लास्ट ही है। सोच रहे होंगे वीडियो बहुत बड़ा खिंच जाता है, तो देखो आप क्या करेंगे, हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। सिंपल सा आपका फैक्टराइज करना, आपने अभी स्प्लिटिंग सीखा था, तो स्प्लिटिंग से ही कर सकते हो। तो मान लो पी एक्स इज इक्वल टू डिनोटेड, मान लो ये कर दिया मैंने x² प्लस का x/6 माइनस 1/6, तो क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू, आप बोलेंगे इसके नीचे कितना एलसीएम मिल जाएगा, 6 एलसीएम मिल जाएगा, तो 6x² प्लस का x माइनस 1, आई थिंक ये तो समझ में आ रहा होगा ना। 6 एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 1 का डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर में जाकर के। यानी कि हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करना जानते हैं, यानी भिन्न सॉल्व करना जानते हैं, तो आप ज़्यादा सोचना नहीं है। तो हम लोग ये इसको बोलेंगे दिस आपका। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1/6, मैंने आउट में ले लिया, ये 6 आपका, तो क्या मिलेगा 6x² प्लस का x माइनस 1 मिल जाएगा आपको। इसके फैक्टर करने तो क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में करेंगे। 6 में करेंगे तो 6 से क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज, 2 करेंगे 3 मिलेगा, 3 करेंगे 1 मिलेगा। तो लाना कितना 1, तो 3 माइनस 1 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, मिल जाएगा आपको कितना 1। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो आप इसको देखेंगे क्या आपका -1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि 6 करेंगे तो -6 आ रहा। इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव लाना है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं पी एक्स इज इक्वल टू बोलूंगा 1/6, आप आउट में रखो तो कितना मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, 6x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 1, दिस मिल जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1/6, तो आप इसमें कॉमन बोलो कितना मिलेगा, तुम बोलोगे 3x कॉमन ले लूंगा, तो 3 2 जा 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 1/6, तो आप हो जाएगा 2x प्लस का 1, नेक्स्ट आपका ब्रैकेट हो जाएगा 3x माइनस 1, दैट इज क्लियर आपका फैक्टर्स। आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे आप। तो जो भी चीज़ें आपकी रह गई हों उनको आप रिपीट करके आप देख सकते हो, वीडियो देखो, और साथ में आप कॉपी ओपी पेन लेकर के बैठा करो। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होएगा, आप साथ में काम करते जाओ, वीडियो रोक करके वहाँ पे नोट कर लिया करो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नोट किया करो। और आई थिंक मेरा पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया और आपको समझ में भी आ रहा होगा आई थिंक। तो आप काम करते रहिए, मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। ओके।